चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करें रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। कौन सा? ब्लड रिलेशन। इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है रिलेशंस के बारे में। अब दो तरह से पूछा जाता है, एक तो स्ट्रेट की वो उसका ये रिलेशन में एक पॉइंट करके दिस इज माई यू नो माई माई कजन मतलब द सन ऑफ माई अंकल, डॉटर ऑफ माई अंकल, वो वाले क्वेश्चन। इसमें आप जो अपने रिलेशन को जानते हैं वही पूछे जाते हैं। जनरली ये चीजें आपको पता होती हैं, बट एक बार आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। अब देखिए, रिलेशन के हमने अलग अलग टेबल बना रखे हैं। पहला पैटर्नल साइड की रिलेशन, फादर की फादर ग्रैंडफादर, फादर की मदर ग्रैंड मदर, फादर के ब्रदर अंकल, फादर की सिस्टर आंट, चिल्ड्रन अंकल के कजन, अंकल की वाइफ आंट, आंट के चिल्ड्रन कजन, एंड आंट का हस्बैंड अंकल। सिंपल है ना? जब अंकल की वाइफ आंट है तो आंट का हस्बैंड अंकल होगा। सिंपल। देखिए, आप जो रियल लाइफ में हिंदी में यूज करो ना, हिंदी सो कॉल्ड हिंदी, चाचा मामा वो सारे अंकल हो जाते हैं, चाची मामी बुआ वो सारे आंट हो जाते हैं। तो चीजें चेंज होती हैं, ध्यान रखना। सेम ऐसे मैटरनल साइड में होता है। मैटरनल साइड में देखो, चाचा मामा में हल्का सा फर्क ये रह जाएगा, चाचा अंकल होगा, मामा मैटरनल अंकल होगा। क्या होगा? मैटरनल अंकल। अब यहां पर ना क्वेश्चन में आप एक बार कंफ्यूज होते हैं, ही और शी में भी देखना पड़ेगा। कई बार ना कजन दी होती है, अब वो या अब आपको ना क्वेश्चन दिया होता है, वहां पे आपको कंफ्यूजन होती है ब्रदर है सिस्टर है। अगर वो ही है तो ऑब्वियसली वो ब्रदर है, शी है तो वो सिस्टर है। देखिए, मैटरनल साइड के ऑलमोस्ट सेम रिलेशन है, आगे मैटरनल शब्द का प्रयोग हो जाएगा। किसका? मैटरनल, मतलब मम्मी की साइड। कौन से? मम्मी की साइड। मदर के फादर जो आपके नाना जी लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलोगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर के मदर क्या होंगे? मैटरनल। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार क्वेश्चन में मैटरनल शब्द का प्रयोग नहीं होता, बट वो लैंग्वेज से आपको बता रहा होता है कि वो दादाजी हैं या नाना जी हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। क्लियर है बात? मान लो आपका आंसर है नाना जी फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास एक ऑप्शन है ग्रैंडफादर हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? कौन सा करोगे? मैटरनल। अब कहते हैं ना एमसीक्यू सोल्व करने का तरीका, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मदर के ब्रदर मामा जी आपके मैटरनल अंकल, मदर की सिस्टर मौसी क्या लगी? आंट, मामा के बच्चे क्या लगे? कजन, मामा की वाइफ क्या लगी? अब ये कहना मामी लगी, मैटरनल आंट, है ना? मामी ने लिख के आया ना पेपर में। क्लियर है ना? तो शुक्र है एमसीक्यू पेपर है ना, बच्चे लिख भी आते हैं मामी चाची बुआ। क्लियर है बात? ये मेन रिलेशन है जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। वो कुछ और भी रिलेशन है, ऐसी बात नहीं है। अब जो अगला है वो लैंग्वेज के बेस पर है। किसकी बेस पर? कि एक लैंग्वेज से आपको समझने की क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रैंडफादर का सन, दैट कैन बी योर फादर, दैट कैन बी योर अंकल, ऑब्वियसली ना। पापा भी होते हैं, चाचा भी होते हैं, ताऊ जी भी होते हैं। बट ग्रैंडफादर्स ओनली सन, एक ही बेटा है उनका, तो वो कौन हुए? फादर। ग्रैंड मदर सन, सेम फादर और अंकल। ग्रैंड मदर्स ओनली सन, फादर। मदर की मदर ग्रैंड मदर दोबारा आ गया है। देखो यहां पर खाली ग्रैंड मदर के नेम से भी आ सकता है, वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। सेम सन्स की वाइफ, ये उधर सन की वाइफ डॉटर इन लो, डॉटर का हस्बैंड सन इन लो, हस्बैंड की सिस्टर सिस्टर इन लो, वाइफ की सिस्टर वो भी सिस्टर इन लो। यहां देख रहे हो डबल डबल। ब्रदर का सन नेफ्यू, ब्रदर की डॉटर नहीं, अंकल के आंट के बेटा या बेटी। अब देखो कजन की डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि अंकल का बेटा, अब अंकल की डेफिनेशन इतनी बढ़िया है, आंट का बेटा वो बहुत बढ़िया है, और बेटा हो या बेटी हो दोनों ही कजन है। दोनों ही क्या है? कजन। सिस्टर के हस्बैंड। अब देखो यहां ये ना पैटर्न समझने हैं। जो आपके ब्रदर की वाइफ थी वो सिस्टर इन लॉ थी, जो सिस्टर के हस्बैंड है वो ब्रदर इन लॉ है। समझ रहे बात को? देन ब्रदर की वाइफ भी क्या है? सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का सन, ये पीढ़ी चेंज हो जाती है आगे। ग्रैंड बताता है ग्रेट, क्या आता है? तो अगर लिखा है ग्रैंड सन का सन या ग्रैंड डॉटर की डॉटर, तो वो ग्रेट ग्रैंड सन। क्या? ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। और अगर ग्रैंड मदर की मदर गिवन है वो कौन होंगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर के फादर है तो वो क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। तो मतलब क्वेश्चन आपका ना, देखो जो दो जनरेशन तो होती हैं आपकी फादर, एक मिनट, दो जनरेशन तो होती हैं आपकी फादर सन ग्रैंड सन, ये तीन मतलब होगी। फोर्थ जनरेशन भी आती है, ग्रेट ग्रैंड सन भी आती है। यस क्या कह रहे हैं? ग्रैंड सन का जो सन होगा वो ग्रेट ग्रैंड सन होगा। सिंपल।
पोते का पोता परपोता, ग्रेट पर लग जाना, पर पोता, समझ रहे बात को, उस तरीके से। देखो ऊपर की तरफ जाओगे आप ग्रैंड फादर के ऊपर, या नीचे की तरफ आओगे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर से, दोनों में आगे ग्रेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ग्रेट। क्लियर है बात? यार देखो ना सिंपल, पहले ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, फिर ग्रैंडसन, फिर ग्रेट ग्रैंडसन। क्लियर हो रही है जनरेशन सारी इस तरीके से। अब कुछ कई बार स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आते हैं। किसमें आते हैं? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मतलब पर्सनल स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा कि माई फादर्स सन इज माई ब्रदर, माई फादर्स ओनली सन इज मी, इस तरीके से भी कहता हूं। मतलब एक आदमी अपनी स्टेटमेंट अपनी पर्सनल फॉर्म में दे रहा है, वहां पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए कुछ एग्जांपल है। माई फादर सन इज माई ब्रदर, माई फादर डॉटर इज माई, क्या लगी? सिस्टर। माई फादर्स फादर इज माई ग्रैंडफादर, माई मदर्स ब्रदर इज माई अंकल, माई डॉटर्स हस्बैंड इज माई सन इन लॉ, माई सन्स वाइफ इज माई डॉटर इन लॉ, माई ब्रदर्स वाइफ इज माई सिस्टर इन लॉ, माई ब्रदर्स डॉटर इज माई niece, and my brother's son is my nephew. My wife's father is my father-in-law. My wife's mother is my mother-in-law. My wife's sister is my sister-in-law. अब देखो यहां पर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ भी काफी जगह पर यूज किए जाते हैं। My wife's brother is my brother-in-law. My father's wife is my mother. My mother's husband is my father. My son's daughter is my granddaughter. My daughter's son is my, अब इसमें और भी आप क्रिएट कर सकते हो। माई सन सन इज माई ग्रैंड सन, माई डॉटर्स डॉटर इज माई ग्रैंड डॉटर, इस तरीके से। यहां पर समझिए आप, सन का सन होगा वो भी ग्रैंड सन है, डॉटर का सन होगा वो भी ग्रैंड सन है, सन की डॉटर होगी वो भी ग्रैंड डॉटर है, और डॉटर की डॉटर होगी वो भी ग्रैंड डॉटर है। ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है सारे रिलेशन को कवर करने की। जो नहीं होगा इसी किसी कैटेगरी में आ ही रहा होगा। क्लियर है ना बात? सिंपल है ना। अगर मदर के हस्बैंड फादर है तो फादर की वाइफ मदर है। अब ये ना कहना कि लिखा नहीं हुआ था हमें, है ना, आता नहीं था, आना चाहिए आपको, है ना। क्लियर बात है ना। जगह पूछ रहे तो पापा आपकी वाइफ कौन है, इट विल क्रिएट सम सम काइंड ऑफ पंगा, है ना। क्लियर है बात? तो ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ समय लगता है थोड़ा सा किस बात का, कि रिलेशन ना एक स्टेज का, 3-4 स्टेज का होता है ना, कि मदर के ब्रदर के बेटे का अंकल कौन लगा है ना। मदर का ब्रदर समझ आया था, मदर का ब्रदर मामा मतलब अंकल, अंकल का बेटा कजन, कजन का अंकल दूसरा मामा। क्लियर होगी बात है? तो आंसर अंकल ही आएगा। ये रिलेशन आपने घुमाना है यार। बचपन में करते थे ना, वो पहली पूछते थे, अखबार में आता था, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आता है, वो सारी बातें। क्लियर है बात? तो बड़ा सिंपल है, बस क्या स्टेज वाइज चलना है आपको। हमने आपको तरीके बता रखे हैं, याद है आपको? कैसे बता रखे हैं बताओगे? देखो आपको याद हो, मान लो ये वो है, मान लो कोई पर्सन है, उसके अगर बच्चे हैं तो हम उसको नीचे लेते हैं, याद है आपको? हस्बैंड वाइफ को इक्वल लेते हैं। ब्रदर के ये हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों ब्रदर है तो हम इस तरीके से लेते हैं ब्रदर सिस्टर को। जैसे मान लो ए और फीमेल को हम किस में लेते हैं? सर्कल में लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो, बताता हूं, हल्का बताता हूं। मान लो ए के 2 बच्चे हैं, बी और सी, तो हम क्या करेंगे? बी और सी। समझ? ए के 2 बच्चे हैं, बी और सी। ए की वाइफ है डी, तो डी वाइफ है तो ऑब्वियसली फीमेल होगी ना, होगी ना, पक्का। तो इसको सर्कल में लेंगे, सर्कल में ले लेंगे। किस में लेंगे? सर्कल में। अब ये हस्बैंड वाइफ है तो इनको इस तरीके से कर देंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिया क्लियर करने के लिए। अच्छा, डी का भाई है ई, तो यहां आ जाएगा वो। क्लियर है बात? यहां तक ई। ई के 2 बच्चे हैं, एम और एन। एम लड़के और एन लड़की है, तो यहां पर एम, यहां पर एन। ये भाई बहन, इनको सिक्योर रखते। एन को मैंने सर्कल को डाला क्योंकि वो लड़की है। इस तरीके से रिलेशन निकालने हैं आपने। देखो कई बच्चे ना बिना बनाए भी निकाल लेते हैं, तो वो आपका फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं सजेस्ट करता हूं लिख के आप रफ शीट पे कर सकते हैं। आप अगर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ते ही समझ आए तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये एक तरीका है, आप हमारा तरीका फॉलो करें, अपना तरीका फॉलो करें, वी नीड द करेक्ट आंसर, बात खत्म। क्लियर है बात? इस तरीके से इसको रिलेशन को याद करें। मैं मानता हूं कि आपको रिलेशन ऑलरेडी आते होंगे, बट एक बार इसको फिर अच्छे से करिएगा और सारे क्वेश्चन करिएगा, जो डाउट होंगे वो डाउट ले लिए जाएंगे। क्लियर है बात बेटे यहां तक? तो ब्लड रिलेशन चैप्टर क्या होता है यहां पर समाप्त।